चूड़धार मंदिर हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से 11,965 फीट की ऊंचाई पर है। इस मंदिर को शिलगुल महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। शिलगुल महाराज, जो समस्त सिरमौर जिला और चौपाल के आराध्य देवता हैं और सब लोगों की अपने देवता के प्रति गहरी आस्था है। अब बात करते हैं इस मंदिर की स्थापना की। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिससे ये निश्चित जान पड़ गया था कि कौरव सेना भले ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन जीत पांडवों की होगी। श्री कृष्ण ने बर्बरिक का मजाक उड़ाया कि वह 3 बाण से भला क्या युद्ध लड़ेगा। कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरिक ने कहा कि उसके पास अजयी बाण है और वह एक बाण से ही पूरी शत्रु सेना का संहार कर सकता है। सेना का अंत करने के बाद उसका बाण वापस अपने स्थान पर लौट आएगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, तुम अपने बाण से उसके सभी पत्तों में छेद कर दो, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण से पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और बाण चला दिया। पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर बाण घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे भी दबा करके रखा था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में विजय पांडवों की होगी, क्योंकि बर्बरिक ने अपनी माता को वचन दिया है कि वह हारे का सहारा बनेगा, और माता को दिए वचन के अनुसार बर्बरिक कौरवों की ओर से लड़ेगा, जिससे अधर्म की जीत हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान की इच्छा प्रकट की। बर्बरिक ने दान देने का वचन दिया। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उसका सिर मांग लिया। बर्बरिक समझ गया कि ऐसा दान मांगने वाला कोई ब्राह्मण तो नहीं हो सकता। बर्बरिक ने ब्राह्मण से कहा कि आप अपना वास्तविक परिचय दीजिए। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वह भगवान श्री कृष्ण है। सच जानने के बाद भी बर्बरिक ने सर देने से स्वीकार किया और एक शर्त रखी कि वह उनके विराट रूप को देखना चाहता है तथा महाभारत का युद्ध शुरू से लेकर अंत तक देखना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक की इच्छा पूरी की। सुदर्शन चक्र से बर्बरिक का सिर काटकर उस पर अमृत का छिड़काव कर दिया और चूड़धार की चोटी पर रख दिया। यहाँ से बर्बरिक के सिर ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह विवाद होने लगा कि किसका योगदान अधिक था, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरिक करेगा, जिसने पूरा का पूरा युद्ध देखा है। श्री कृष्ण और पांचों पांडव चूड़धार आए। फिर बर्बरिक ने कहा कि इस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका भगवान श्री कृष्ण की है। पूरी युद्ध भूमि में मैंने सुदर्शन चक्र को घूमते हुए देखा। श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे, श्री कृष्ण ही सेना का संहार कर रहे थे। फिर श्री कृष्ण ने बर्बरिक को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम्हारा जन्म होगा और तुम शिलगुल के नाम से पूजे जाओगे। यह बात द्वापर युग की है। जब कलयुग आया तो शिलगुल महाराज जी का जन्म राजगढ़ के शाया में हुआ। जब शिलगुल बड़े हुए तो चूड़धार आ गए। चूड़धार में जाकर के ये देखते हैं कि यहाँ पर तो पहले से ही चूड़िया दानव रहता था, और ये जो चूड़धार का नाम पड़ा है, ये जगह पहले चूड़िया दानव की थी। चूड़िया दानव का अत्याचार यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और चूड़धार की रक्षा के लिए यहाँ पर चूरू पहरेदार नियुक्त थे। दानव के भय से पूरे चूड़धार में हाहाकार मचा हुआ था। दानव एक विशाल सांप बना हुआ था और चूरू के परिवार को परेशान कर रहा था। चूरू का पूरा परिवार एक विशाल शिला पर चढ़कर अपनी जान बचा रहा था। चूरू ने शिलगुल महाराज जी से कहा कि थक गया हूं अब मैं सहते सहते चौखट दानव के असंख्य प्रहार। रहा न आप सामर्थ्य मुझ में, टूट चुके सब मेरे हथियार। अरज है मेरी तिनी महाराज, बचा लो अब मेरा परिवार, बचा लो अब मेरा परिवार। फिर शिलगुल महाराज जी ने चूरू के परिवार को एक शिला में बदल दिया और परिवार को दानव के प्रहार से बचा लिया। जो दानव था वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और चूड़धार से स्वर्ग के लिए सीढ़ियां बना रहा था, जिसकी चिनाई वह पत्थरों से कर रहा था। शिलगुल महाराज ने फिर वहां पर लोहे के ओले और पत्थरों के ओले बरसाए, जिससे सारे राक्षस मर गए और चूड़िया दानव भी मर गया। फिर वहां पर पानी नहीं था। फिर शिलगुल महाराज उड़कर गए मानसरोवर से जल लाया और चूड़धार में गिरा दिया, जिससे यहाँ पर पानी पैदा हो गया। फिर शिलगुल महाराज ने वहां पर मंदिर की स्थापना की और खुद वहां पर शिवलिंग में समा गए। शिलगुल महाराज आज भी यहाँ पर स्वयंभू रूप में विराजमान है। यहाँ पर जल की जो बावड़ी है, उसका जल गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। यहाँ के आसपास के जितने भी देवी देवता प्रस्थान के लिए जाते हैं, चाहे वह कितनी भी दूर चले जाए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जब वापस आते हैं तो यहाँ पर स्नान के लिए जरूर आते हैं। जो श्रद्धालु चूड़धार जाते हैं, वे अपने सर के ऊपर एक जल का लोटा जरूर डाल करके आते हैं।
कहा जाता है कि उस दौर में शिरगुल महाराज के प्रति लोगों में काफी ज्यादा रुझान था और वे अपने देवता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। लेकिन तब के राजाओं को ये बात मंजूर नहीं थी, इसलिए वे शिरगुल महाराज के प्रति द्वेष का भाव रखते थे। एक बार जब देवता अपने दल बल सहित दिल्ली गए हुए थे, तब वहां पर भी उन्होंने लोगों को अपने कई चमत्कार दिखाए और उनसे काफी ज्यादा लोग प्रभावित हुए। उस समय वहां पर तुर्कों का शासन था और उन्होंने कई असफल कोशिशों के बाद आखिरकार शिलगुल महाराज जी को कैद कर ही लिया। फिर उसके बाद माता भंगाइनी के आशीर्वाद से और बागड़ देश के राजा गोगा जाहर पीर की मदद से शिलगुल देवता को आजाद करवाया गया। शिलगुल देवता ने माता भंगाइनी को अपनी बहन बना लिया और साथ चलने की गुजारिश की। फिर उसके बाद माता भंगाइनी हरिपुर धार पधारी और यहाँ एक ऊंची चोटी पर उनका स्थान बना। एक मान्यता के अनुसार जहां भोले बाबा की मूर्ति है, उसके ठीक नीचे पाताल लोक जाने का रास्ता भी है। महाभारत के युद्ध के समय जब पांडव छुपने के लिए पाताल लोक गए थे, तो इसी रास्ते से गए थे। पहले के टाइम में यहाँ पर अगर कोई सिक्का फेंकता था तो उसकी आवाज कई देर तक सुनाई देती थी और वह सिक्का पाताल लोक में चला जाता था। अब वह रास्ता बंद कर दिया गया है और उसके ऊपर शिव जी की मूर्ति बनाई गई है। तो दोस्तों, ये थी चूड़धार की कहानी। जय शिलगुल महाराज जी, हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए हमारी इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।